Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor, Psychology. आज हम विस्मरण में ही विस्मरण के कारकों की जो बात कर रहे थे उसमें तीसरे तरीके के कारक की बात करेंगे, जो है फैक्टर्स रिलेटिंग टू लर्नर, अर्थात जो सीखने वाला व्यक्ति है उससे संबंधित कुछ कारक होते हैं जो कि विस्मरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्वास्थ्य की। सीखने वाले व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसका प्रभाव उसके लर्निंग और फॉरगेटिंग दोनों पर पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है तो नेचुरल है उसके द्वारा जो भी चीज़ अधिगम, जो भी सूचना अधिगम की जाएगी वो उसके स्मृति चिन्ह अधिक दृढ़ रहेंगे और वो उसे लंबे समय तक याद रख पाएगा, धारण कर पाएगा। जबकि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से, तो नेचुरल है उसके द्वारा जो भी विषय याद किया जाएगा उसके स्मृति चिन्ह दृढ़ नहीं होंगे और वो उसे जल्दी विस्मरण हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू गुड हेल्थ पर्सन। तो इस तरीके से स्वास्थ्य का प्रभाव विस्मरण की मात्रा पर पड़ता है। दूसरी हम बात करें तो है मेंटल सेट या मानसिक वृत्ति। किस तरीके की मेंटल सेट के द्वारा आप किसी अधिगम की गई जो सूचना है उसका प्रत्याह्वान कर रहे हो, उसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति को पहले से पता है कि इस चीज़ का प्रत्याह्वान कराया जाएगा यानी रिकॉल करवाया जाएगा, तो वो उसी मेंटल सेट के साथ चीज़ों का अधिगम करता है। और जब उसे पता होता है कि इसका पुनः स्मरण करवाया जाएगा और जब करवाया जाता है तो नेचुरल है उसका एक मेंटल सेट डिसाइडेड होता है कि मुझसे ये चीज़ पूछी जाएगी, तो वो उसका प्रत्याह्वान बड़ी आसानी से कर पाता है, यानी फॉरगॉटिंग कम होती है। परंतु यदि अनएक्सपेक्टेड तरीके से व्यक्ति से आप रिकॉल करवाएं, यानी कि उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं हो कि इस परिस्थिति में या यहाँ मुझसे ये कुछ प्रत्यावित कराया जा सकता है, मुझे रिकॉल करवाया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में उसका रिकॉल परसेंटेज भी कम हो जाता है, अर्थात उसका विस्मरण बढ़ जाता है। यानी अगर एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर उसे पता हो कि मुझसे पूछा जाएगा, पुनः अधिगम की गई सामग्री के बारे में रिकॉल करवाया जाएगा, तो वो उसको स्मरण कर पाता है आसानी से, अन्यथा विस्मरण तेजी से होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इमोशनल फैक्टर्स, यानी कि सांवेगिक कारक। तो जिन देखा गया है कि जब सांवेगिक रूप से व्यक्ति अत्यधिक एंशियस या टेंशन में, डिप्रेशन में या चिंताग्रस्त होता है, तो उस वक्त याद की गई सामग्री अथवा को पुनः रिकॉल कर पाना, यानी कि उसका प्रत्याह्वान कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इमोशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आपने देखा होगा कि जब टेंशन एंजाइटी में हमें हमारे खुद के घर का एड्रेस या हमारा फ़ोन नंबर वो भी याद नहीं आते हैं, तो ये चीज़ दिखाती है अपने आप में कि जब इमोशंस बहुत हाई पे हों, स्पेशली एंजाइटी या फियर के इमोशन, तो उस टाइम में व्यक्ति का जो विस्मरण है वो बढ़ जाता है। तीसरी हम बात करेंगे अभिप्रेरणात्मक कारकों की। अभिप्रेरणात्मक कारकों का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब भी किसी विषय वस्तु का अधिगम करता है तो उसमें कुछ अभिप्रेरणा अवश्य होती है, अर्थात वो उसकी उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, उस चीज़ के प्रति उसकी अभिप्रेरणा हो सकती है कि मुझे ये चीज़ लर्न करनी है। तो देखा गया है कि जब व्यक्ति की अभिप्रेरणा और अभिरुचि किसी कार्य में बनी रहती है तो उसका अधिगम या उसका स्मरण अधिक अच्छा होता है। परंतु यदि किसी की अभिप्रेरणा और अभिरुचि खत्म हो चुकी है तो धीरे धीरे उसका विस्मरण बढ़ता जाता है। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं और यदि आपकी मूवी वो बीच में छोड़ दी आपने या किसी कारण से आपको छोड़नी पड़ी, तो नेचुरल है उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट था, उससे रिलेटेड जो मोटिवेशन था कि नहीं मेरे को मूवी देखनी है, बहुत अच्छी मूवी है, सुना है, और वो अधूरी रह जाए, तो वो मोटिवेशन और वो जो अभिरुचि है वो निरंतर बनी रहती है और उस बनी रहने के कारण उसकी जो मेमोरी ट्रेसेस हैं यानी स्मृति चिन्ह वो मजबूत होते जाते हैं। जबकि यदि एक बार आप मूवी पूरी देख लेंगे तो अभिरुचि और अभिप्रेरणा उसमें दोनों ही खत्म हो जाती है, तो उसके बाद उसके मेमोरी ट्रेसेस का ह्रास होने लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी कोई अधूरा कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसकी अभिप्रेरणा अभिरुचि में कमी नहीं आती, वो बनी रहती है, जिसकी वजह से मेमोरी ट्रेसेस स्ट्रांग होते हैं और पर्सन को
उस चीज़ का यानी अधूरे कार्यों की स्मृति अधिक अच्छी होती है रेदर देन जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण कार्यों की स्मृति अधिक नहीं होती और इसी को इन्होंने ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट भी कहा है, क्योंकि सबसे पहले ज़ेगार्निक नामक मनोवैज्ञानिक ने ये इफ़ेक्ट देखा था और ये इफ़ेक्ट पाया था। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति से संबंधित यानी जो लर्नर है, जो अधिगम करने वाला व्यक्ति है, उससे संबंधित कुछ कारक हैं जिनका प्रभाव भी विस्मरण पर पड़ता है। तो इस तरीके से विस्मरण से संबंधित विभिन्न कारकों का जो ये टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।